से है जहां पर बैंक में सबसे बड़ी लूट हुई है। बैंक से 15 लाख की लूट हुई है। पिस्तौल की नोक पर ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रामीण बैंक तरनाव में हुई है ये वारदात। बाइक पर आए थे नकाबपोश लुटेरे। जायल के तरनाव गांव की ये वारदात है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाइक पर आए नकाबपोश लुटेरों ने ये वारदात को अंजाम दिया है। बैंक से 15 लाख की लूट हुई है। चलिए, महेंद्र विश्नोई हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बाबत? देखिए, ये जो तरनाऊ गांव का राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक है, उसमें ये लूट की घटना हुई है। जो सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है कि एक नकाबपोश युवक है जो पिस्तौल लिए बैंक कर्मियों को धमका रहा है और उन्हें एक कमरे की तरफ ले जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो लुटेरे हैं वो एक से अधिक है और करीब 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया और वहां से फिर वो भाग निकले। जायल के एसएचओ, जायल के डिप्टी सहित जो पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ सहित बाकी अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और जो बदमाश है उनकी तलाश के लिए पुलिस ने जिले के अलग अलग हिस्सों में नाकाबंदी भी करवा रखी है। फिलहाल लुटेरों का सुराग नहीं लगा है और जो लूट हुई है वो 15 से 20 लाख रुपए के बीच में हुई है। उसे लेकर अब जो बैंक के कर्मचारी है उनसे पुलिस के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। जी महेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह में इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, क्या बैंक के बाहर कोई गार्ड मौजूद था? नहीं, देखिए, राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक ये ग्रामीण इलाके के बैंक है, वहाँ गार्ड की सुविधा आमतौर पे होती नहीं है और जो गांव के बैंक है वो छोटे बैंक है, कोई बड़े बैंक है नहीं। तो यहाँ जो गांव के लोग हैं वो अपने जो छोटे बड़े खातों का हिसाब किताब है उसके लिए काम होता है। इसी दौरान जो ग्रामीण बनकर ये लोग घुसे थे और इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया पिस्तौल की नोक पर। कितने की संख्या में लुटेरे थे? ये देखिए, लुटेरे 2 से 3 लुटेरे बताए जा रहे हैं और इनके पास एक बाइक बताई जा रही है कि ये 2 से 3 लुटेरे थे और बाइक पर आए थे। एक जना जो पहले अंदर प्रवेश करा था उसी ने पिस्तौल दिखाकर सारे बैंक के कर्मचारियों को एक कमरे की तरफ लेके गया था। 2 से 3 की संभावना है और पुलिस इसी आधार पर उनकी तलाश में भी जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेंद्र। तो बैंक में सबसे बड़ी लूट हुई है। बैंक से 15 लाख की लूट हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नकाबपोश अपराधी बैंक मैनेजर को बंदूक की नोक पर 15 लाख रुपए की लूट की है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए ले चलते हैं आपको। कैलाश चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। लगाएगा और खुद की यूनिट लगाकर वो अपनी खुद की रेट तय कर पाएगा। और किसानों के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जिसमें ऑर्गेनिक खेती पर जाए किसान, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होंगे और इस तरह से किसानों के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई। और किसानों की एक लंबे समय से मांग थी कि हमें कब आजादी मिलेगी, हम कब हमारे मनचाही स्थान पर हम अपने उत्पादन को बेच पाएंगे, मनचाही रेट के ऊपर हम कब बेच पाएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को कब लागू करेंगे। इन सब बातों को और इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 3 महत्वपूर्ण बिल पास किए और वो सदन के अंदर ध्वनिमत से पारित हुए। और इन बिलों के माध्यम से ही आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान अपने उत्पादन को मनचाही स्थान पर बेच पाएगा। आज इन बिलों के अंदर जैसा कि किसान पहले अपने उत्पादन को अपनी मंडी परिधि के अंदर ही बेच सकता था, जो उसके क्षेत्र की मंडी होती थी उससे बाहर वो नहीं बेच सकता था, ऐसा एपीएमसी एक्ट के अंदर था। और तो कृषि कानून का यहां पर लाभ बताते हुए नजर आए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेवाईएम का काला दिवस आज है। सरकार के 2 साल पर काला दिवस मनाया जा रहा है। बीजेवाईएम का ये विरोध प्रदर्शन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने निकाला है मार्च और भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक तक निकाला गया है ये पैदल मार्च और भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन है।
चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या कुछ नज़ारा है वहां पर, क्योंकि जो बीजेवाईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यालय से पैदल मार्च निकल के सिविल लाइन फाटक की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर करे गए, पुलिस तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अराजकता की स्थिति है उसको कंट्रोल पा ले। असल में सरकार की बुरे हुए हैं, उसके विरोध सिर्फ असफलता के 2 साल के रूप में आज काला दिवस भाजपा युवा मोर्चा की ओर मनाया जा रहा है, जिसमें शहर अध्यक्ष और जयपुर शहर के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। जी चलिए, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी है, उसे सुधार करके फिर आपसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं और क्या प्रदर्शन की उनकी इस प्रदर्शन की क्या भूमिका है और क्या नियति से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि सरकार के 2 साल पर काला दिवस मनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। जहां सरकार 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, जनता में आक्रोश है और 2 साल के रिपोर्ट कार्ड महज खोखले हैं। ये कहना है बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं का, और इसको लेकर के वो काला दिवस मना रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, माकूल व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता उनसे झड़प करते हुए ही नजर आ रहे हैं। वो प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भाजपा जिला मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक की तरफ ये पैदल मार्च निकाला गया है। कार्यकर्ताओं ने ये मार्च निकाला है। सरकार के 2 साल पर काला दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता और साथ ही साथ बीजेवाईएम के ये जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए ये मार्च निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्थी की ये तस्वीरें। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस के द्वारा धकेला जा रहा है और उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश भी जारी है, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हैं और वो पैदल मार्च पर डटे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी का ब्लैक डे और बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।